जब कोई भी व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो जाता है या उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई वारंट निकल जाता है, पुलिस उसको जो है वो ढूंढ रही है, अब वो व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है या व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो चुका है, उसके बाद होता है बेल का जो खेल है वो। इसलिए कि अब उस व्यक्ति को चाहिए जमानत, वो जो है बाहर आना चाहता है। इसलिए अगर वो अरेस्ट हो चुका है, वो अंदर जो है वो चला गया है, तो वो अब चाहता है कि अब बाहर आ जाए, उसके लिए चाहिए बेल। और बेल जो है आखिर मिलता कैसे है, उसके लिए क्या प्रक्रिया होता है, क्या करना होता है, वो जानकारी भी होना बेहद जरूरी है। यानी अब आप कब और किस मामले में कैसे जो है अरेस्ट हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप कुछ ना करें तो भी जो है आप पर आरोप लगा दिए जाए किसी के द्वारा, लेकिन क्या होता है कि उससे आपको जो है अगर आप पर कोई आरोप लगाता है, आप पर किसी प्रकार का कोई एक्शन जो है लिया जाता है, तो फिर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, लेकिन वो उनके द्वारा जो है क्राइम किया जाता है, उनके द्वारा अपराध किया जाता है, फिर भी उनके द्वारा कहा क्या जाता है कि उनको फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर हैं। चले अब यहाँ पर जब अगर बेल की बात करें तो जो भी अगर आपका किसी मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो धारा जो 437 और 439 दोनों में जो मान लेते हैं कि के तहत आप जो है एक तरह से ट्रायल या सेशन में जो है आप जमानत के लिए जो है आप पहले जो है 437 धारा के तहत आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं वहां से जो है आपको ये जो बेल है वो अगर नहीं मिलता है, तो फिर आगे जो है आप अप्लाई करते हैं धारा जो है यहाँ पर 439 के तहत। या ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो अगर मामला है ना, वो ट्रायल जो कोर्ट है, कोर्ट में अगर पेंडिंग है, मतलब क्या हुआ कि आपका मामला जो है अभी वो पेंडिंग है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब है कि तो वह जो है मतलब किसी का भी कोई भी आरोपी है, अब वो क्या करता है, जमानत की मांग करता है। मामला तो पेंडिंग है तो जमानत चाहिए, तो वो जो है धारा 439 के तहत जो है वो जमानत की मांग करता है। अब है कि केस को देखा जाता है, उस पे जो अर्जी लगाया गया है उस पे भी एक फैसला होता है कि अगर मान लेते हैं लगता है कि इस तरह का आरोप जो व्यक्ति पे लगाया गया है उसमें बेल दे देना चाहिए तो दे दिया जाता है। लेकिन अगर लगता है कि यहाँ पर अगर बेल जो है नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेल को वो याचिका को, जमानत का जो याचिका लगाया गया उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, अब है कि बेल जो जमानत है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखें, अपराध जो है एक जमानती होता है, एक गैर जमानती होता है। वो अपराध का एक कैटेगरी को जो है अलग से जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। अब लेकिन जो जमानत है ना, उसके अगर प्रकार की बात करें तो एक डिफॉल्ट भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीआरपीसी का धारा है ना, धारा 167, इसमें ये स्पष्ट है कि यदि कोई भी जो क्राइम है, आपका जो क्राइम है, अब मान लेते हैं 10 साल से अधिक, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको 10 साल से अधिक सजा हो सकता है ना, तो पुलिस के द्वारा एक समय सीमा दिया जाता है कि 60 से जो है 90 दिन के अंदर जो है चार्जशीट देना है प्रशासन को। लेकिन जो यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा चार्जशीट जो है नहीं दिया गया है ना, तब आप एलिजिबल हैं। अगर टाइम पीरियड के अंदर आपके अगेंस्ट जो है कोर्ट में चार्जशीट नहीं दिया गया तो आप जो है डिफॉल्ट बेल लेने का आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है, आप डिफॉल्ट बेल ले सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अब बेल मिलेगा अगर उस तय समय सीमा में अगर वो चार्जशीट नहीं दिया गया, तो वो आपका कानूनी अब अधिकार बन जाता है, बेल मिलना तय है। लेकिन ये है कि इसमें अब ये डिफॉल्ट हो गया, रेगुलर बेल है, ठीक है, उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल है, जो अग्रिम जमानत है। तो यहां पर
बेल लेने का जो नियम है, देखें उसमें क्या होता है कि अब जब मान लेते हैं आपको अब रिहा किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब बाहर आएंगे तो आपको एक तरह से जैसे जो आपके नजदीकी लोग हैं, है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब नजदीकी कौन हो सकता है? नजदीकी कोई रिश्तेदार हो सकता है ना, या कोई क्या हो सकता है, दोस्त हो सकता है। अब तो या तो रिश्तेदार नहीं तो कोई दोस्त। ये जो नजदीकी लोग हैं, है ना, वो आपके यानी ये नजदीकी जो लोग हैं वो आपके बनते हैं, वो बोलते हैं जमानती, वो आपके जमानती बनते हैं। अब उसके साथ जो है यानी अब आपको ये जमानती के साथ साथ एक जो दूसरा काम किया जाता है वो बॉन्ड जो है आपको भरवा दिया जाता है ना। अब बहुत मान लेते हैं मामले में तो आपको क्या करेगा, डेली जो है आपको एक अटेंडेंस बनाना, हाजिरी जो है देना पड़ता है थाना में जाके। बहुत ऐसे कोर्ट के आदेश होते हैं कि आप जो है डेली जाकर हाजिरी देंगे, मतलब अटेंडेंस बनेगा, है ना। अब कोर्ट में जो है जमानती जो बनते हैं उसका सिग्नेचर लिया जाता है, जो जमानत देता है। अब उसके साथ साथ जो बॉन्ड है उसमें रकम का भरना जो है रकम भरना होता है। तो ये सारा प्रक्रिया जो है यानी लेने के नियम है। और उसके साथ साथ उसमें एक बहुत टर्म एंड कंडीशन लगाए जाते हैं कि वो अपने शहर में रहेंगे, शहर से बाहर नहीं जाएंगे। जब भी उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा वो उस तारीख पे हाजिर रहेंगे, ये जो है किया जाता है। उसके साथ साथ जो है यानी ये भी किया जाता है कि आप जो है कभी यहाँ पर केस चलने के दौरान जब तक जो है आपका कोई अंतिम फैसला नहीं होता है आप विदेश यात्रा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो एक तरह से जो टर्म है, जो कंडीशन है, वो सारा वहाँ पर जो है सारा कुछ लिखा रहता है। और सारा कुछ जो है जो वहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करने के बाद जो है आपको रिहा किया जाता है। अब सवाल है कि सीआरपीसी के तहत जो है बेल या जमानत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखें सीआरपीसी जो है, ठीक है, सीआरपीसी का जो धारा है वो 436। अब ये 436 जो धारा है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अपराध जो जमानती अपराध है ना, जमानती अपराध जो है तो न्यायालय द्वारा जमानत उसमें दे दिया जाता है। अब इसी में जो एक तरह से धारा है 169 है ना, सीआरपीसी का जो धारा है ये भी सीआरपीसी का ही धारा 169। तो इसके अंतर्गत क्या बहुत ऐसे मामले होते हैं, जैसे बहुत सारा ऐसा अपराध होता है जिसमें कि जमानत जो है आपको जमानत लेने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यानी जहां आपको अरेस्ट किया जाता है तो उस जो थाने में आपको जो है अरेस्ट करके ले जाया जाता है तो थाने से ही जमानत देने का प्रावधान। मतलब अगर मान लेते हैं थाना से किसी को छोड़ा जाता है तो ऐसा कोई ये ऐसा नहीं कि वो कोई गैर कानूनी काम है, वो थाने से जो है जमानत देने का जो है प्रावधान है। लेकिन वहां पर के भी क्या होता है कि जो आरोपी है थाने में बेल बॉन्ड भरता है, फिर जमानत दिया जाता है। यानी जो आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया उसमें जो है बेल बॉन्ड भरवाया जाता है और उसके बाद छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। अब है कि जो प्रक्रिया होता है ये सारे नियम है। अगर मान लेते हैं कि आपका बेल जो है किसी कारण बस नहीं हो रहा है या आपका जो है आप सही से अप्लाई हैं, आपका जो है समस्या जो जैसा भी समस्या है तो आप अपने वकील से जाके बात करें। और एक तरह से अगर आपका जो बेल होने में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है, आपका मामला मान लेते हैं किस प्रकार का मामला है, तो अगर आपके वकील सही तरीके से जो है अगर चाहेंगे तो हो सकता, अगर आप एलिजिबल होंगे तो। देखें जो सभी वकील जो हैं वो कार्य करते हैं, सभी जो एडवोकेट हैं अधिवक्ता हैं वो अपने क्लाइंट के प्रति जो है काफ़ी एक तरह से रहते हैं ताकि उनको न्याय मिले। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आपका जो अपराध है वो काफ़ी बड़ा है जिसमें जो है बेल मिलने का किसी प्रकार का कोई संभावना नहीं है,
तो वहां पर तो समस्या है, लेकिन जहां पर बेल मिलने का संभावना है वहां पर आपको बेल जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।